हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। तो आज हम बात करेंगे कट ऑफ। ठीक है, जो पुलिस का कट ऑफ रहने वाला उसके ऊपर बिल्कुल वैज्ञानिकी तरीके से डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं हवाई में मार दूं कि इतना कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, और आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको पता चलेगा सही मायने में कट ऑफ कैसे निकाला जाता है और कहाँ कहाँ पे मिस्टेक होती है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे ह्यूमन एरर पे। ठीक है, जैसे ये जो एवरेज कट ऑफ आपका 110 दिख रहा है, ये 110 ही क्यों होने वाला है, इन सभी पहलुओं पे हम बात करेंगे। ह्यूमन एरर क्या होता है उसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए, ह्यूमन एरर में विशेषकर 3 एरर आपके काउंट होते हैं जब आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होती है, जब कट ऑफ डिसाइड होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें पोलिंग एरर सबसे पहले, उसके बाद अदर पीपल, उसके बाद सेल्फ एरर। ये है क्या, हम वन बाय वन समझेंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल एकदम ध्यान से समझिएगा कि आपको कट ऑफ अपना डिसाइड करने में प्रॉब्लम ना हो और आप लिस्ट में आते हैं ना, इसमें आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो पोलिंग एरर होता क्या है पहले इसके ऊपर समझिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए बहुत बड़े बड़े यूट्यूब अकाउंट हैं, बहुत बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं जो क्या कराती हैं, टेस्ट कराती हैं, एग्जाम कराती हैं। ठीक है, तो वो क्या कराती हैं, पोलिंग करवाती हैं, अपने स्टूडेंटों से पोलिंग करवाती हैं कि भाई तुमने कितने क्वेश्चन किए। ठीक है, उसके बाद तुमने कितने क्वेश्चन किए, तो वो एक पोलिंग स्लैब तैयार करते हैं, तो उसमें आके बच्चे अपना पोलिंग करते हैं, हाँ मैं इसके इसके बीच में हूँ। ठीक है, तो वहां से दोस्तों क्या एरर निकल के आता है वो समझिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 80 से 85, जैसे मान लीजिए पूछा गया कि बच्चों आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, एवरेज क्या है, तो बहुत सारे बच्चों ने 80 से 85 ट्रिक किया। तो दोस्तों ये 80 से 85 ट्रिक करने वाले बच्चों का जो संख्या होता है ना, ये लगभग आप मान के चलिए ये होते हैं आपके 70% स्टूडेंट। ठीक है, जो अभी जो पेपर हुआ है आपका, ठीक है, तो इसमें 80 से 85 करेक्ट करने वाले बच्चों की संख्या लगभग 70% है। ठीक है, यानी कि आप एक तरह से कह सकते हो कि एक बहुत बड़ी संख्या 80 से 85 अंक यानी इतने करेक्ट करके आ रखे हैं। ठीक है, ये मोटा मोटी अंदाजा लगा सकते हो। उसके बाद दोस्तों दूसरी स्लैब है कितना, 90 से 95। तो इसमें आप मान के चलो जो अभी पेपर दिए हैं, जितने भी विद्यार्थियों ने दिया है, इसमें इनकी संख्या होती है लगभग 20%। ठीक है, लगभग कितनी हो गई दोस्तों, 20%। अब यहाँ पे जो बचे स्टूडेंट हैं 10% मात्र, जिनका 100 से 115 क्वेश्चन सेफ निकल के आता है। ठीक है, ये एवरेज पोलिंग होती है। अब दोस्तों देखिए एरर कहाँ पे आता है, देखिए इतनी बड़ी जनता 80 से 85 पे क्या करके वोट करके गई है, यानी कि कितना, देखिए यहाँ पे सिंपली देखिए 70% जनता कितने को ट्रिक कर रही है, 70% पे। ठीक है, 90 से 95 20% पे, और 100 से 115 10% स्टूडेंट। ठीक है, तो जनरली होता क्या है, जब कट ऑफ लोग डिसाइड करते हैं तो उसमें इनका एवरेज निकाल देते हैं। ठीक है, और एवरेज निकालना बिल्कुल लाजमी नहीं है, क्योंकि ये जब इक्वल में होता तो एवरेज निकालते तो समझ में आता। ठीक है, लेकिन यहीं पे दोस्तों होती है मिस्टेक सबसे बड़ी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनका औसत निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अंतिम लास्ट न्यूमेरिक्स हैं उनका औसत निकालेंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ से जो एरर निकल के आती है दोस्तों, तो हम ऐड करते हैं किसमें, जो आपने देखा था 110 देखा था ना, 110 अंक आपने देखा था, तो वो भी किसके साथ है, एरर के साथ है। तो जब हम फाइनली कट ऑफ यहाँ से पोलिंग एरर जो देखते हैं, तो इसमें लगभग आपका एरर निकल के आता है ±6 का। ठीक है, इस इतने के अंतराल में लोग कट ऑफ डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पोलिंग एरर। यहां से कैसे मिस्टेक होता है, आप क्यों कंफ्यूज रहते हैं, ये सिस्टम हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे अदर पीपल की बातें। जैसे मान लो आप पेपर दे के आए, सिंपली आपने पेपर दिया, उसके बाद आप ले जाके अपने किसी भैया को दिखा रहे हो जिनका जो एसएससी की तैयारी करके बैठे हैं, 3 साल से वो उसी में लगे हुए हैं, तो वो तो बताएंगे ना कि रीजनिंग तो बहुत ईजी है भाई, तुमने 60 क्वेश्चन में कम से कम 50 करना था। ठीक है, कम से कम 50 करना था, क्योंकि भाई उनका मैथमेटिक्स रीजनिंग स्टार्ट पहले से ही, शुरू से ही बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, तो आपने सोच लिया ओ भाई अब तो हमसे गलती हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ह्यूमन एरर। आपने क्या कर दिया, उनको देखा कि भाई ये तो कह रहे हैं इजी है, और आप कितना करके आए हो, आप मान लो रीजनिंग मैथमेटिक्स में एवरेज आप 45 क्वेश्चन करेक्ट करके आए हो, फिर तो आप टेंशन में आ जाओगे, है ना। तो ये होता है दोस्तों अदर पीपल का जो प्रभाव होता है आपके किस पे, आपको टेंशन में डालने के लिए, आपके कट ऑफ डिसाइड करने के लिए। ठीक है, तो इसको हटा दो। उसके बाद हिंदी। अब मान लो कोई स्टूडेंट हिंदी में खूब महारत हासिल है, हिंदी का टीचर है, या फिर कोई भी जिसको हिंदी पढ़ने में बहुत रुचि है, गलती से आपने उसको पेपर दिखा दी, या फिर कोई स्टूडेंट है जिसने हिंदी पे खूब मेहनत करा है, तो भाई अब वो तो बोलेगा ही भाई हमारा तो हिंदी बहुत अच्छा है,
हिंदी में अगर 38 प्रश्न आए हैं तो आपको कम से कम उसमें 35 सही करने थे। अब फिर आप आ गए टेंशन में, ठीक है भाई ये तो ये बोल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद अब आप मान लो कि आपने नॉर्मली हिंदी पढ़ी है तो आपका 30 क्वेश्चन मान लो सही हुआ, ठीक है। 30 क्वेश्चन आपका काट पीट के निकल रहा है ऐसा, लेकिन आप क्या देखोगे ये तो 35, मैं तो मेरिट लिस्ट से बाहर, यही होती है मिस्टेक, ठीक है। यहीं से आप हमेशा टेंशन में रहते हो, ठीक है। उसके बाद जीके जीएस, अब मान लो कोई यूपीएससी यूपीपीसीएस किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहा है भाई, तो उसका जीके जीएस स्ट्रांग रहेगा, उसको पेपर दिखाते हो तो वो तो बोलेगा भाई ये तो बहुत ईजी है, ठीक है। अब मान लो 40 या 50 या फिर जितने भी अंक का प्रश्न बने, अभी तो इसमें आपका 37 या 38 का वेटेज है, तो वो तो बोलेगा भाई इसमें तुम्हें कम से कम 36 करना था। अब आप आ गए टेंशन में, ठीक है। तो यहाँ पे होती है दोस्तों ह्यूमन एरर। मान के चलो आपने जीएस में कितना 25 किया है, ठीक है। तो ये रहा आपने 25 30 और 45 आपने करी, फिर ये रहे जो विशेषज्ञ थे जिन्होंने इतना अनुमान लगाया कि एवरेज इतना हमारा करेक्ट रहना है, ठीक है। ये एवरेज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे होती है दोस्तों त्रुटि, ठीक है। तो यहाँ से मान के चलो जो त्रुटि आप करते हो कट ऑफ डिसाइड करने में, ये रहती है लगभग ±5 की, ठीक है। तो ये जो ±5 ऐड होता है ना कट ऑफ में, लगभग इतना, ये होता है ह्यूमन एरर, ठीक है। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। अब देखो आप खुद क्या त्रुटि करते हो। जैसे मान लो अभी हमने देखा था कि आपने 45 रीजनिंग मैथमेटिक्स में करेक्ट किया था, लेकिन आपके दिमाग में चलता है भाई ये इससे काम नहीं चलेगा, 50 पे मेरिट बननी चाहिए, ठीक है। 50 मेरे क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए रीजनिंग मैथमेटिक्स से। तो आपके दिमाग में तो ये आ गया है ना। ये सिर्फ मैं एक आंकड़ा बता रहा हूँ, ठीक है। ये एरर कहाँ से कैलकुलेट होता है। उसके बाद हिंदी में मान लो आपने कितना किया था 30, और आपके दिमाग में चलने लगा कि ये कम से कम मेरे 36 सही होने थे, ठीक है। जीके जीएस में आपने किया था कितना, अब इसमें आपने मान लो यहाँ पे किया आपने 30, यहाँ पे भी चल रहा है, यहाँ पे कम से कम 35 होना चाहिए। तो ये आप खुद क्या करते हो कि जो आपका एजम्पशन है बड़ा हाई रख लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोस्तों एक त्रुटि निकल के आती है, ये आपका लमसम ये थोड़ा कम होता है, आप यहाँ पे ±2 में आ जाते हो, इतनी की त्रुटि लेके चलते हो, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे स्टूडेंट के आधार पे, ठीक है। अभी तक हमने जो त्रुटियों का औसत देखा, ±6 देखा, +-5 देखा, +-2 देखा, ठीक है। ये आप याद रखना, फाइनली जब हम कट ऑफ डिसाइड करेंगे तो इनका रोल होगा, ठीक है। अभी तक देखो आपने ऐसा कोई कट ऑफ और ऐसी कोई रणनीति और ऐसा कोई टैक्टिक्स नहीं देखा था, क्योंकि आपको थोड़ी ना पता है कि कहाँ कहाँ पे मिस्टेक होता है इनडायरेक्टली, है ना। तो यहाँ पे देखो अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है, ठीक है, तो एवरेज स्टूडेंट आपको थोड़ी ना बताएगा कि भाई मैंने इतना किया है, लेकिन हर एक की स्थिति जाके देखोगे दोस्तों तो एवरेज स्टूडेंट का 70 से 80 क्वेश्चन आपको करेक्ट मिलेगा, ठीक है। जो आपके 150 अंक के पेपर हुए हैं, ठीक है, तो एक एवरेज स्टूडेंट 70 से 80 सही करके आएगा। फिर अगर बात करो एक गुड स्टूडेंट जिसने नॉर्मली पढ़ाई किया है, वो अच्छा विद्यार्थी है, तो वो आपको 85 से 95 के बीच में आपको वो अंक दिखेगा कि हाँ इसका इतना करेक्ट मिल रहा है। जो बहुत बढ़िया पढ़ा है, डेडिकेटली पढ़ा है, सुप्रीम स्टूडेंट है, तो दोस्तों वो 95 से 115 के बीच में डेफिनेटली फिट आएगा, ठीक है। तो ये रहा लमसम उन स्टूडेंटों की स्थिति के बारे में, ठीक है, जो किस स्थिति में, ठीक है, पढ़ाई किए नहीं किए उसके हिसाब से इनकी कैटेगरी डिसाइड होती है, ठीक है, कि एवरेज स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट, सुप्रीम स्टूडेंट कितना अंक ला सकता है, और जो पेपर की स्थिति थी, ठीक है, उसके हिसाब से। तो पेपर की स्थिति आपको पता ही है, नॉर्मल है बिल्कुल, रीजनिंग मैथमेटिक्स पे थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना था, है ना। बाकी हिंदी और जीएस तो बिल्कुल सिंपल था। तो यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे दोस्तों आपको जो फाइनल लास्ट वाला है वो हमेशा लेके चलना है एवरेज में, ठीक है। आपने 80, 95 और 115 का औसत निकाला, तो आपका कट ऑफ क्या निकल के आया, 96.66 का, ठीक है। ये बिल्कुल एक नॉर्मल कट ऑफ है, ठीक है, जो एकदम बिल्कुल सिंपली आप कैलकुलेट कर लिए कि लगभग 96.66 रहने वाला है इस पुलिस वाले का मेरिट। लेकिन ये फाइनल नहीं है, ठीक है, ये तो रहा कुछ स्थितियों को भाग के, ठीक है, यानी कि इसमें भी हमने ह्यूमन एरर देखनी है। अब 96.66 आपने क्या किया, एक कट ऑफ डिसाइड किया। अब इसमें भी दोस्तों ये जो लमसम आप देख रहे हो, इसमें भी आपका +-2 का लगभग एरर आएगा, ठीक है, +-2 का एरर आएगा, जिसको हम कैलकुलेट करके चल रहे हैं, जिसको हम फाइनली डिसाइड करेंगे मेरिट में, ठीक है। अब आते हैं हम कैटेगरी के ऊपर, ठीक है। अब कैटेगरी में आपने हमेशा सुना होगा कि भाई जनरल वालों का कम से कम 115 जाना है, ठीक है, ओबीसी का कम से कम 110 जाना है, एससी एसटी का कम से कम 100 जाना है, ठीक है। अब इसमें ना दोस्तों, अब देखो
कौन सा कैटेगरी कितनी मिस्टेक करता है, कौन सा कैटेगरी कितना ध्यान देता है, कौन से, ये एवरेज की बात हो रही है, ठीक है। तो वही जो एरर आपने देखा था, ठीक है, ये रहे आपके एरर जो +-5 जो लमसम बोलते हैं ना, वो जो ह्यूमन एरर होता है वहीं से निकल के आता था, ठीक है। तो पहले हमने देखा था +-6, ठीक है, जो पोलिंग एरर था, फिर हमने देखा +-5, उसके बाद हमने देखा +-3, उसके बाद देखा +-2, ठीक है। अब इन चारों का औसत निकालो आप, तो 6 5 11 3, 11 3 बताइए 14, 14 2 16, 16/4 करेंगे तो दोस्तों +-4 का आता है, ठीक है। कितना आता है? +-4 का, ठीक है। ये है आपका जो औसत है, ठीक है, औसत एरर है। अब यही है आपका कट ऑफ 110 +-4। अब यही जनरल में, तो जनरल में जाहिर सी बात है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बढ़िया, ठीक है, लेकिन उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, ठीक है। तो उनका +-3 मान लो, ठीक है, और उसी +-4 को बांट के SC/ST में देख लो तो +-5 का लगभग एरर है। अब यहाँ से दोस्तों यही रहने वाला है आपका क्या, एक कैटेगरी वाइज आपका कट ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देख लिया कहाँ पे कैसे एरर कैलकुलेट हुआ, कौन सी मेरिट लिस्ट बनने वाली है, किस में आप फिट आ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से आप एक एवरेज औसत निकालोगे इसका, ठीक है, जनरल का, OBC का और SC/ST का, ठीक है। और सबका जब औसत निकालते हो तो ये लगभग आपका आता है 108.33, ठीक है। तो आप चाह के लास्ट में जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो आप आके मुझसे मिलना कि सर आपने ये बोला था और मेरिट लिस्ट ये बनी है, ठीक है। तो आपको दिखेगा 108 के आसपास ही आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली है। ये 108 में आप अगर एरर भी लेके चलोगे दोस्तों तो ये बहुत अधिक एरर नहीं जाएगा, +-3 का एरर आएगा, ठीक है। एक जनरल कट ऑफ, ठीक है, एक जनरल एवरेज कट ऑफ, मैं ये जनरल स्टूडेंटों की बात नहीं कर रहा हूँ, एक सामान्य कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई OBC का स्टूडेंट है तो ये औसत उनका कट ऑफ बनता है, तो ये 108 +-3 यानी कि 110 के लगभग ही रहने वाला है, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आज का कट ऑफ का सेशन। उम्मीद है कि अगर आपने पूरे ईमानदारी से देखा है तो आपको कोई दुविधा नहीं होगा कि आपका सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। बाकी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो कुछ भी होगा वो देख लेंगे हम, ठीक है, कि नॉर्मलाइजेशन में कितना अंक बढ़ घट रहा है उसके बाद भी हम देख लेंगे। बाकी अभी यही आप मान के चलो 108.33 के आसपास आपका मेरिट लिस्ट तैयार होने वाली है पेपर को देखते हुए। बाकी आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, आपने क्या सीखा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और एक महत्वपूर्ण बात, ठीक है, महत्वपूर्ण बात ये है कि अभी SSC GD का एग्ज़ाम या जो कुछ भी एग्ज़ाम होने वाला है उसका हम डेली शाम को 8:30 बजे लाइव टेस्ट लेते हैं, तो उसमें भी आप लोग शामिल हों और आप हमसे ज़रूर जुड़ें, ठीक है। ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी और ऐसे कट ऑफ जो रियलिस्टिक नेचर में हो, ठीक है। और उसके बाद हम बहुत सारे विषयों का ऑलरेडी टेस्ट करा चुके हैं। अभी जो पेपर हुआ है दोस्तों, तो जाके आप लास्ट 1 हफ्ते का हमारा जो 1-1 घंटा या 15-15 मिनट का टेस्ट है उसमें देख लेना। अभी एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ, उसमें से आपको कम से कम आपको मिल जाएगा 8 GS का क्वेश्चन, ठीक है, जो डायरेक्टली मेरे ही टेस्ट से आ रखे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। तो उन्हें भी जाके देख लेना अगर आपको डाउट होगा तो, ठीक है। बाकी अब मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव सेशन के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखें, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़ें। थैंक यू वेरी मच।